सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो ये सोचती रहती हैं कि हम ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या पिएं जिसकी वजह से हमारा बेबी हेल्दी हो, या ऐसी कौन सी चीजें अवॉइड करें जिससे हमें और हमारे बच्चे को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। हम अक्सर ऐसा होता है कि 9 महीने के बीच, मतलब जितना फर्स्ट से लेके 9 मंथ होता है उस बीच बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं या फिर हमारा मन करता है खाने के लिए। कभी कुछ भी तीखा खाने का मन है, मीठा खाने का मन है, कुछ भी खाने का मन करता है। उस बीच ये माँ जो होती है उनको ये कंफ्यूजन होती है कि ऐसी कौन सी चीजें हम खाएं जो हमें हेल्दी बनाए, हमें और हमारे बच्चे को, और ऐसी कौन सी चीजें जो अवॉइड करें जिसकी वजह से कोई परेशानी या कोई दिक्कत हमारे बच्चे को ना हो। तो इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में हम ऐसे क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि हमको अच्छा होगा, और जिसको नहीं खाना चाहिए जिससे हमारे बच्चे को किसी तरह की तकलीफ होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एग के बारे में कि हमें अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो हमें अंडा जो है वो 3 महीने के बाद खाना है, क्योंकि अंडा जो होता है वो गर्म होता है, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। और दूसरी बात ये कि हमें कच्चा अंडा नहीं खाना है, हमें उसे मतलब बॉयल करके खाना है, या फिर किसी और फॉर्म में आप खा सकते हैं उसको। अगर आप कच्चा अंडा खाते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन होगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और आपके बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप एग को अवॉइड कर सकते हैं। और एग जो होता है उसको अच्छे से पका के खाना है, या फिर बॉयल करके खा सकते हैं, ऑमलेट बना के खा सकते हैं, लेकिन आपको कच्चा नहीं खाना है, इसको अच्छे से बॉयल करके खाएं। अब दूसरा पॉइंट है आपका शराब, मतलब अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है उसको आप नहीं पी सकते। मान लीजिए नॉर्मली टाइम में आप लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट है तो इस टाइम में आपको शराब नहीं पीनी है। अगर आप शराब पीते हैं तो आपके बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बहुत परेशानी हो सकती है। इससे आपके बच्चे का मिसकैरेज हो सकता है, या फिर आपको किसी तरह की कोई अन्य प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको और आपके बच्चे को दोनों को दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि आपको अगर वाइन आप पीती हैं तो आपको मिसकैरेज हो सकता है, इसीलिए आपको शराब नहीं पीना है। शराब पीने से आपके बच्चे का मेंटली और फिजिकली जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, और मिसकैरेज की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। तीसरी चीज है आपका कैफीन। कैफीन का मतलब होता है चाय, कॉफी या फिर किसी तरह का मीठा जो होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको यूज करने से आप अगर ज्यादा कैफीन का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा चाय पीती हैं, बहुत ज्यादा कॉफी पीती हैं, तो इसको पीने की वजह से आपका जो बच्चा है उसके बच्चे का वजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए आप कैफीन का यूज कम से कम करिए। नेक्स्ट चीज जो है वो है पपीता। हमको कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। मैं तो कहूंगी आपको पूरे टाइम प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है फर्स्ट से लेके 9 मंथ तक, उस बीच आप पपीता खाएं ही ना, क्योंकि इससे मिसकैरेज का प्रॉब्लम होता है, मतलब इससे गर्भपात हो सकता है, इसीलिए आपको पपीता नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट चीज जो है वो है पाइनएप्पल, मतलब अनानास। अनानास बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसको खाने की वजह से आपको मिसकैरेज का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप प्रेगनेंसी में अनानास न खाएं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मछली के बारे में। तो मछली देखिए बहुत अच्छी चीज है, डॉक्टर्स इसको बोलते हैं खाने के लिए, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में आप मछली मत खाइए। इसमें हाई मर्करी होता है, इसलिए मछली में जो 3rd मर्करी पाया जाता है वो मछली आप खाएं, लेकिन इसको याद रखें कि अच्छे से पका के खाएं, और इसको कच्चा नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी बिल्कुल पकी हुई मछली होनी चाहिए, ताकि आपको और आपके बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप इस मछली को भी अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है शुगर, मतलब मीठा। आपको आर्टिफिशियल स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, या फिर आप ये सोचते हैं कि जाने दो ये घर का है या बाहर का है, आपको किसी भी तरह का कोई भी स्वीट्स नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपका गेस्टेशनल डायबिटीज बढ़ सकता है। मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम में जो शुगर का लेवल है अगर वो बढ़ जाता है तो आपको शुगर भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे आपको गेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकता है, इसलिए आपको स्वीट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट चीज है आपका पैक्ड फूड, मतलब रेडी टू ईट वाले जो फूड्स आते हैं उनको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पैक होते हैं जब उससे 15 या 16 दिन बाद इसको खाया जाता है, जिसको कि इसको केमिकल लगा के प्रिजर्व किया जाता है कि आप यूज करें। तो इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो आपके बेबी के लिए या आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए आपको ये पैक्ड फूड है उसको नहीं खाना चाहिए। इसको खाने की वजह से कुछ भी हो सकता है, आपके बेबी का मेंटली हेल्थ या फिर आपका फिजिकल हेल्थ या फिर बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो भी रुक सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, किसी तरह की कोई भी परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से आप ये पैक्ड फूड या फिर रेडी टू ईट वाले फूड्स हैं इसको अवॉइड कर दीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट चीज के बारे में। तो नेक्स्ट चीज है ऑयली फूड्स, मतलब कि मार्केट में जो मिलने वाले ऑयली फूड या जंक फूड्स होते हैं उसमें हमको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जो ऑयल होता है हमें नहीं पता है कि वो ऑयल कब का है, फ्रेश है, 3-4 दिन का है या कैसा है, ढका हुआ था या नहीं ढका हुआ था, कीड़े मकोड़े हैं क्या है, इन सारी चीजों
के बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हम उसको खाते हैं तो हमें और हमारे बच्चे दोनों को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए आपको बाहर का हो या फिर घर का हो, सारी ऑयली चीजें, मसालेदार चीजें, इन सारी चीजों को अवॉइड करना है ताकि आप और आपका बच्चा दोनों सेफ रहे। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खानी चाहिए जिससे हमारा बेबी अच्छा हो सकता है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा बेबी और हम दोनों लोग सेफ रहे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।